हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल एट गाइडेंस 333। थैंक यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। सो आज हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। ओके, आपकी भी करंट एनर्जीज देखेंगे और उनकी भी। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और आपकी करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन को हो सकता है कि करंटली काम में बहुत दिक्कत आ रही है, जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, या कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसिस को किस तरह से डील करना वो इन्हें नहीं समझ में आ रहा। ये अपने लिए कुछ चाहते हैं, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। ये ओके, तो हो सकता है इनके घर वालों को कुछ चीज़ें इनके बारे में ना पता हो, इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हों जो इनके घर वालों को ना पता हो, तो उस बारे में ये अभी अपने घर वालों को ये बता रहे हैं, जिसमें ये आपके बारे में भी जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, आपके बारे में बता सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा कि अगर इनको कोई पर्टिकुलर जॉब चाहिए, उसके लिए इनको उस लोकेशन, बेसिकली इनको जगह चेंज करनी पड़ रही है, तो वो चीज़ के लिए ये बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा कुछ है। मुझे तो ये दोनों चीज़ों के लिए बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये है इनकी करंट एनर्जी, और आपकी देखते हैं आपकी क्या करंट एनर्जी है। आपकी करंट एनर्जी में ना मुझे आप खुशियाँ चाहते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपको चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज हो, फिर भी आपको लगता है कि पता नहीं ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। आप आप जगल कर रहे हो, आप जगल कर रहे हो, और ये जगल किस तरह से हो रहा है, ये जगलिंग कैसी चल रही है, इमोशंस की। ठीक है, इमोशंस जो है ना वो आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। आप भगवान से रास्ता पूछते हो कि रास्ता कौन सा सही है आपके लिए, किस तरफ आपको जाना है, क्या चल रहा है, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर भी आप सोच में पड़ जाते हो। आपको लगता है कि इतना आगे बढ़े आप, इतना आपने खुद पर काम किया, और फिर भी अगर आपकी मर्ज़ी से कुछ ना हो तो ये सही नहीं है। हो सकता है आप किसी चीज़ पर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो, ये मैं फाइनेंशियली बोल रही हूँ। ठीक है, हो सकता है आप किसी कोई आपने कोई बिज़नेस शुरू करा हो, या फिर अपनी किसी हॉबी को आपने आगे बढ़ाया हो, उस पर आपने कहीं ना कहीं बहुत काम किया हो। कोई क्रिएटिविटी जिसको लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप उस चीज़ पे काफ़ी टाइम से काम कर भी रहे हैं, सो आप उसमें ग्रोथ चाहते हैं, आप उसमें अपना कैरियर देखते हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पर। एंड यस, एक तरफा कैरियर में दिक्कत है, और दूसरी तरफ आपका इमोशनल बैलेंस जो है ना वो नहीं बन रहा। अब आप सोचेंगे ये कार्ड पॉजिटिव है, कार्ड दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, बट मैं आपको आपकी जो करंट एनर्जी है ना वो यहाँ पर मुझे यही पिक हुई है। सो यस, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एनर्जीज आप दोनों की। ठीक है, यही तो लाइफ है ना, बस दोनों में ना। ओके, तो थोड़ा स्ट्रेस है, थोड़ी टेंशन है। ओके, और आपको मैं बता दूं, आप जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हैं ना अभी, ठीक है, आपको बेशक वहाँ पर मतलब फाइनेंसेस यहाँ पर कुछ अच्छे नहीं रह रहे, बेशक उस हिसाब का पैसा नहीं बन रहा जैसा आपने सोचा है, बट विद इन ए ईयर ना आपको आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी यहाँ पर ग्रोथ होगी, बहुत अच्छी। आपने जब से ये कोई बिज़नेस है या जो भी है, आपने ये जब से भी शुरू करा है ना, उसके लगा लीजिए तब से 1 साल के अंदर अंदर इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, जो कि सबको दिखेगी। ठीक है, एक तो होता है ना कि हमें खुद को दिखता है कि हम इतना कमा लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो ग्रोथ होगी जो सबको दिखेगी। एंड इस पर्सन की बात करूँ, ये जो पर्सन है आपके, ये मुझे ये सिर्फ कुछ पल के लिए अभी ये थोड़े, अगर ये ये सिर्फ कुछ पल के लिए जो है ना, ये इस एनर्जी में रहेंगे कि इनको अगर घर से जाना है तो मतलब थोड़ा बातचीत करेंगे, क्लियर करेंगे, और फिर ये सोचेंगे नहीं इतना, फिर ये इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे। ठीक है, यस, ये विद इन अ मंथ ये पर्सन ना अपनी जॉब के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए ये पर्सन आगे बढ़ेगा। अभी भी इसको काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं, पर पता नहीं क्यों शायद इसने खुद को बाउंड्रीज़ में रखा है। तो चलिए अब हम देखते हैं आपकी पर्सन की सबसे पहले एनर्जीज आपको लेकर क्या है। सो
सो देखते हैं आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज़ हैं आपको लेकर। आपके पर्सन को पता है आप उनके लिए राइट चॉइस हैं। उन्होंने बहुत लोगों को देखा है, लाइक ये हो सकता है ये इंसान बहुत खूबसूरत हो, मतलब ऐसा है कि इसके आगे पीछे ना बहुत सारे लोग हों जो कहीं ना कहीं इसकी तरफ जाते हैं, मतलब इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनके साथ आगे, मतलब इनके साथ जो कहीं ना कहीं बातचीत करना चाहते हैं। बट ये इनको पता है, इनको पता है कि कौन सही है और कौन क्या चाह रहा है, इनको समझ में आ जाता है। और ये इंसान ना, इसको पता है आप इसके लिए बेस्ट हो। इसको पता है कि जो भी आज तक इसकी लाइफ में जो भी लोग रहे हैं ना, जितने भी जो भी इनको आगे पीछे दिखते हैं ना, वो कैसे हैं और आप कैसे हो, इनको ये चीज़ दिखती है, इनको क्लियर है कि आप इनकी लाइफ में मायने रखते हैं। ये पर्सन आपको ना अपनी दुनिया मानते हैं, आपसे बहुत लगाव रखते हैं, ये बहुत प्यार करते हैं आपके साथ। ये एक लविंग रिलेशनशिप को यहाँ पर देखते हैं आपके साथ जो बॉन्ड है वो इनको बहुत केयरिंग दिखाई देता है। ये आपको ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। पता नहीं क्यों, हो सकता है अगर आपकी बात हो, देखो आपकी बात होती भी है ना, फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसा है कि मिलना नहीं हो पा रहा, या फिर मिलने की चाह रखी जा रही है, बट वैसा कुछ है यहाँ पर जो मिल नहीं पा रहे हैं आप। तो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपको दूर से मतलब दूर से देखते हैं। आप, हो सकता है आप दूर हों, आप अलग अलग सिटीज़ में हो, या फिर आप यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी है कि एक की अवेकनिंग ना हो चुकी है और दूसरे की अवेकनिंग चल रही है। ओके, ये पर्सन के साथ हो सकता है पहले भी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो, जैसा आपके साथ ये जो बॉन्ड है वैसा पहले भी शायद इनके साथ बॉन्ड रहा हो, बट इनको जो सिखाना जाना था ना वो नहीं सीखा इन्होंने। तो अब इनको दोबारा इनको सिखाने के लिए ना आप इनकी लाइफ में आए हो और इन्होंने वो चीज़ें सीखी भी हैं, इसलिए ये आपको खोना नहीं चाहते। इनको लगता है आप में कुछ तो ऐसा है जो इनको आपसे दूर नहीं होने देता, आप में कुछ तो ऐसा है जो ये आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। हो सकता है ये आपसे कम एज के हों या फिर ये यंगर दिखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो है, हो सकता है कुछ कोई क्वालिटीज़ हों, ठीक है, कोई जो अभी आपने इनसे शेयर नहीं करी है, आपकी कोई क्रिएटिविटी हो जो अभी आपने इनसे शेयर नहीं करी है, आपकी कोई नॉलेज हो, स्पिरिचुअल नॉलेज हो जो अभी आपने इनको नहीं बताया कि आपको उस लेवल की नॉलेज है, ये भी हो सकता है। या फिर आप बहुत बुक्स वगैरह पढ़ते हो, आपको बहुत आपको ना एक मैच्योर पर्सन के जैसे देखते हैं ये। इनको लगता है कि आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना इनको बहुत कुछ सीखना है, इनको ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखना है, इनको हीलिंग करनी है खुद की, इनको अपने इमोशंस पे काम करना है। करंटली इनको ना ये चीज़ लगती है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। क्या ऐसा है? ये पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं, बहुत खूबसूरत मानते हैं आपको। ये आपको देखना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं ये आपको, लाइक आपके साथ सामने बैठ कर ना बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। ओके, सो अब हम एक मैसेज रखते हैं इनकी तरफ से कि आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं ये जो है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या है इस पर्सन को लेकर। आपकी जो करंट एनर्जी है ना इनको लेकर, ओके, तो सबसे पहले एक कॉमन एनर्जी जो है ना आप दोनों की, वो ये चीज़ है कि आप दोनों एक दूसरे को अपनी दुनिया मानते हो। आप दोनों एक दूसरे को आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इमोशनल हो। ओके, वैसे कॉमन एनर्जी की बात हम बाद में करने वाले थे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन को लेकर।
तो सबसे पहले तो आप इस पर्सन के लिए बहुत इमोशनल हैं। आप इनके साथ कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। आप इनके साथ एक कमिटमेंट चाहते हैं। ये कमिटमेंट ऐसी है ना, हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप जो है ना वो हिडन हो, ठीक है। आप ये चीज़ चाहते हैं कि एटलीस्ट इतना तो हम क्लेम कर सकें कि हमें लाइक हमें किसी से ये ना कहना पड़े कि नहीं, मतलब दिखाना ना पड़े कि हम सिंगल हैं। तो वो चीज़ ऐसा हो सकता है आपके साथ। एंड यस, आप इस पर्सन के लिए बहुत इमोशनल हैं। आप इसके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। आप इसके साथ आप चाहते हैं कि इस बॉन्ड को ना रिकग्नाइज़ किया जाए। आप इस पर्सन के साथ खुश भी हैं, पर कहीं ना कहीं आप अपसेट भी हैं, क्योंकि जब आप इनको सोचते हैं तो आप ये चीज़ सोचते हैं कि आप इनके साथ कैसे हैं। आप सिर्फ अपनी तरफ से सोचते हैं कि आप इनके साथ कैसे हैं, ठीक है। बट जब आपकी बारी आती है ना इनकी तरफ से कुछ सोचने की, तो आप सोचते हैं कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे लाइक फिर से ओके, कुछ केस में ये पर्सन दोबारा से आए हों आपकी लाइफ में, तो आपको ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझे दोबारा से छोड़कर चली जाएगी या चला जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है। और कहीं ना कहीं आप ये भी सोचते हैं कि इनकी जॉब जो है वो जल्दी से हो जाए, फिर शायद हमारी बात बन जाए, फिर शायद हम किसी को फिर शायद हम सीधे से अपनी बात कह सकेंगे कि हमें एक दूसरे का साथ चाहिए, या एक स्टेबिलिटी जो है ना वो आप चाहते हैं कि इनकी तरफ से आपको मिल जाए, इनकी लाइफ में एक सिक्योरिटी आ जाए, सो दैट आप दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ रह सकें। आपके मन में इनके लिए बहुत प्यार है। सी, इस पर्सन के मन में भी बहुत प्यार है आपके लिए। हो सकता है ये पर्सन अभी आपको सही से टाइम नहीं दे पा रहे हों, तो वो चीज़ की दिक्कत हो सकती है, आप उस वजह से अपसेट होते हों, या फिर जब आप कभी कहते हैं कि कॉल या मैसेज या ऐसा कुछ, तो ये तब बिज़ी रहते हों, और जब आप बिज़ी हो जाते हैं तो तब ये पर्सन आपको कॉल करते हैं, तो उस वजह से ना आपको दिक्कत रहती हो, आप अपसेट रहते हो। ऐसा है कि आप इस पर्सन को क्लियरली कुछ कहना चाहते हैं। आप क्लियरली या तो आप यस, आप क्लियरली कुछ कहना चाहते हैं बट नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैंने सीधे से ऐसा कुछ बोल दिया तो ऐसा ना हो कि ये मुझे छोड़कर चले जाएं, ये इंसान अलग हो जाए मुझसे, क्योंकि आपको लगता है कि आप जैसा कहोगे ना ये वैसा कर देंगे। अगर आप बोलोगे ना कि बात नहीं करनी है तो ये नहीं करेंगे। अगर आप कुछ बोलोगे कि किसी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है तो ये बोलेंगे तो ठीक है, बात ही नहीं करते हैं, या ऐसा कुछ, ऐसा आपको लगता है। ओके, तो आपको ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन के पास दिमाग बहुत है पर इसको दिमाग लगाना नहीं आता। ओके, आपको आपकी एनर्जीज ऐसे है ना इनको लेकर कि इनको, ये जो पर्सन है कि इनको अपनी इनको या फिर सिर्फ अपनी फैमिली को देख रहे हैं, ये बस अपने घर को देख रहे हैं, ये बस ये अपने जो खुद को अपनी अपनी जो इमोशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे खुद को ये इंसान बैलेंस नहीं कर पा रहा। ऐसा आप सोचते हैं कि इमोशनल लेवल पे ये खुद को क्यों नहीं देख रहा, इमोशनल लेवल पे अपनी पर्सनल लाइफ को क्यों नहीं देख रहा कि इसकी लाइफ में भी कोई पर्सन है, ये उस बारे में क्यों नहीं सोच रहे। ऐसा आपका सोचना है इनको लेकर। आपको ऐसा लगता है कि ये अगर अपने आप को इमोशनल लेवल पे, ये पर्सन अगर आपके साथ एक इमोशनल लेवल पे अगर ये पर्सन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेना, अगर ये इमोशनल लेवल पे खुद पर ध्यान देना कि इसको क्या चाहिए अपनी लाइफ में और क्या नहीं, अगर ये इमोशनल लेवल पे इनको क्लियर हो जाए ना कि इनकी लाइफ में आप क्या हो, इनको आप अपनी लाइफ में इनको कैसे चाहिए भी कि नहीं, ये चीज़ें हैं आपके दिमाग में। तो अगर ये सब इनको क्लियर हो गया ना, ऐसा आपका मानना है कि अगर ये चीज़ें इनकी क्लियर हो गई ना, तो इनकी लाइफ में ना सब चीज़ें सही होना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है ये अभी अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हों। बहुत ज़्यादा क्या होता है बेसिकली, जब हम फैमिली के साथ रहते हैं तो हमें उनको भी देखना ही होता है। कभी काम में हेल्प करो, ऐसे हल्का फुल्का सब चलता रहता है। ओके, तो अब हम देखते हैं आप इनसे क्या कहना चाहते हैं। भाई प्यार तो यहाँ पे बहुत है, दोनों की तरफ से है प्यार यहाँ पर। आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई फेज़ में एंटर होना चाहते हैं, और ये पर्सन भी आपको बहुत अच्छे से ग्रीट करना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छे से। चलिए हम देखते हैं आपके क्या मैसेज हैं इनके लिए।
ओके। आपको आपको इनके लिए मतलब आपका जो मैसेज है ना इनके लिए वो ऐसा है कि इतना कुछ देखा है मैंने अपनी लाइफ में, इतना कुछ देखकर मैं अपनी लाइफ में यहाँ तक आया हूँ या आई हूँ, तो मैं अब कुछ अच्छा ही डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। और अब मैं अपने साथ कुछ भी बुरा या ख़राब नहीं होने दूँगा या होने दूँगी, अपने हिसाब से ले लीजिए। आप चाहते हैं, आप बैलेंस, क्लैरिटी चाहते हैं आप इस पर्सन के साथ। आप आपका इनको यही मैसेज है कि मुझे क्लैरिटी दीजिए। आपको जो अपनी मुझसे चाहिए, जो भी इस रिलेशनशिप से चाहिए, वो क्लियर कीजिए। इस बॉन्ड से आपको क्या चाहिए वो क्लियर कीजिए। क्योंकि आप कभी कभार खुद को विक्टिम जैसा समझ लेते हैं, और कभी कभार आप बहुत बोल्डली लाइक कुछ भी सोच लेते हैं। सो आपको बैलेंस चाहिए इनके साथ। आप इनसे कहना चाहते हैं कि आपको इनके साथ एक ग्रोथ दिखती है, इस रिलेशनशिप में आपको इनके साथ ग्रोथ दिखती है, जिसमें कि आपकी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत आगे बहुत पर्सनल ग्रोथ का भी ना लेवल अप होते हुए दिखाई दे रहा है आपको। आप ऐसा मानते हैं कि ये पर्सन के साथ आप बैलेंस में भी रहेंगे और आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी, इस बॉन्ड की ग्रोथ होगी। आप इनसे ये भी कहना चाहते हैं कि तुम तो फ्री स्पिरिट हो, तुम कहाँ मेरी सुनोगे। ओके, तो अब हम देखते हैं इस पर्सन के मैसेज आपके लिए। ये पर्सन तो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, ये खुद से कुछ अपने लिए शुरू कर लें, पूरी कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। हो सकता है इस पर्सन की ना मुझे ना इस पर्सन के आगे पीछे ना नेगेटिव एनर्जीज बहुत दिखाई दे रही हैं। ऐसा हो सकता है कि घर में एक बाउंड्री सेट करी हुई है कि ये बाउंड्रीज़ किसी को क्रॉस नहीं करनी है। मतलब जैसे एक पैटर्न है जो फॉलो करना पड़ता है घर के हर सदस्यों को। जैसे कि कईयों पे होता है ना कि तुम आउट ऑफ इंडिया नहीं जाना, तो लाइक घर पे कोई नहीं जाने दिया जाता, ठीक है। तो या फिर ऐसा होता है कि तुम दूसरी स्टेट में नहीं जाना, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही जैसे होता है कि और भी मतलब बाउंड्रीज़ होती हैं, जैसे घर वालों ने ना एक बाउंड्री सेट करी होती है। तो ऐसा हो सकता है कि इनके साथ वैसा हो, बट जो भी है ना वो चीज़ें इनको रोक रही हैं, वो चीज़ें ना इनको इनके अंदर ना एक इन अंदर का ना इनकी सब्र जो है ना वो मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब ये ना लाइट की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। अब उन डार्क एनर्जी से ये पर्सन ना खुद ही बाहर आएंगे। ये डार्क एनर्जीज़ वैसी नहीं है कि वो ब्लैक मैजिक है, ऐसा कुछ नहीं। ये डार्क एनर्जीज़ हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो खुद से क्रिएट करी गई हैं। जैसे कि हमारे में ऐसे नहीं करते, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे करके खुद से क्रिएट करी गई हैं। तो उस बाउंड्री को ये पर्सन ना क्रॉस कर रहे हैं, उस बाउंड्री को ये पर्सन अपनी लाइफ से रिलीज़ कर रहे हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि यही आपसे कहना चाहते हैं कि ये खुद पर काम कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपको वो हर चीज़ देना चाहते हैं जो आप इनसे लाइक बेसिकली आपको वो हर खुशी देना चाहते हैं। ये इंसान ये आपको वो हर खुशी देना चाहते हैं जो आप इनसे चाहती हैं या चाहते हैं। सो ये पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं। और हाँ, ये आपसे कह रहे हैं कि ये खुद से अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी है ना उसको ये पर्सन रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये खुद को एक बेटर सेल्फ बनाने में विश्वास रखते हैं और ये उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, ऐसा इनका आपसे कहना है। एंड यस, ये पर्सन आपके लिए इमोशंस बहुत फील करते हैं, बहुत इमोशंस हैं इनके मन में आपके लिए। ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपके लिए बहुत इमोशनल हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनके लिए ना एक अपॉर्चुनिटी के जैसे हो, एक खूबसूरत सी अपॉर्चुनिटी के जैसे हो, तो ये आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते। ओके, तो अब मैं आंख बंद करके कुछ चिट्स निकालूंगी जिसमें कि आपके पर्सन की तरफ से मैसेज होंगे आपके लिए। ओके, सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। इट इज़ सेफ़ टू ट्रस्ट इन दिस सिचुएशन एंड कनेक्शन। ओके, और कनेक्शन, तो आपसे यही चीज़ कही जा रही है कि ये कनेक्शन पर ट्रस्ट करना, ठीक है। आप सेफ़ हो, इस कनेक्शन पे ट्रस्ट बनाए रखो। शायद आपको मुश्किल हो रही है। सोलमेट्स, ओके। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू।
योर पिक्चर्स ब्रिंग मी टू टीयर्स। आई वॉन्ट टू होल्ड यू। आई bury myself in work to forget you। ओके, सो ये इसलिए क्योंकि ये नहीं चाहती कि ये ज़्यादा सोचे, क्योंकि यहाँ पे ओवर थिंकिंग से बचा जा रहा है। पता है, ये इंसान बहुत दिमाग वाला है। आवर कनेक्शन इज़ इंटेंस। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। आई नो यू आर द वन फॉर मी। सो ये एक मैसेज ने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। ओके, तो अब हम एंजल्स की तरफ से यहाँ पर कुछ मैसेज देखते हैं आपके लिए। तो देखते हैं अगर आपका कोई सवाल हो, या फिर ऐसे ही देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, वाह, कैन यू सी, मैं यहाँ से चिट्स हटा दिए पर उसमें भी सोलमेट्स था, है ना। अट्रैक्शन, ओके, उसमें 1, वाह, ओके, ओ ये नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ओके, ओके, यहाँ पर रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी दोबारा बातचीत होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज जो मुझे रिसीव हुआ ना आपके पर्सन की तरफ से, वो ये चीज़ है कि उनको ये एहसास आपके जाने के बाद हुआ कि आप उनके लिए क्या थे, आप उनकी लाइफ में क्या थे। तो ये पर्सन बहुत जल्द आपकी लाइफ में वापस आने को है। अट्रैक्शन, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। मैंने कहा ये पर्सन आपको बहुत, यस, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली, ठीक है। यस, आप बस अपनी लाइफ को जीते रहिए, मस्त रहिए, मगन रहिए, ठीक है। ओवर थिंकिंग से थोड़ा दूर रहिए, बिकॉज आपके पर्सन भी यही कर रहे हैं, पता है। ओवर थिंकिंग से दूर रह रहे हैं। ओवर थिंकिंग से क्या होता है, नेगेटिविटी आती है, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग से ये पर्सन दूर रह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन खुद पे भी काम कर रहे हैं। तो आपको भी वही चीज़ करनी है, ठीक है। इनके स्पिरिचुअल लेसन्स शुरू हो चुके हैं। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। सी, अब तो आपको यकीन हो गया ना, ये पूरी लाइफ रहने वाले हैं आपके साथ, सोलमेट। एंड कुछ के लिए यहाँ पर मैसेज है कि अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो बेशक यहाँ पर एक नए पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। ट्रस्ट बनाइए, ठीक है। अगर आप इस पर्सन के साथ दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं तो यकीन बनाइए, ठीक है। कंट्रोल इश्यूज़ को जाने दीजिए। ये सिचुएशन जो है ना वो नेचुरली अनफोल्ड होगी, ठीक है। टाइम लगेगा, बेशक टाइम लगता ही है, हर चीज़ में टाइम लगता है। खाना भी खाना हो तो उससे पहले भी खाना को कुछ भी आप सब्ज़ी या जो भी आटा वगैरह आप लाते हो, उसे बनाते हो, फिर उसे पकाते हो, फिर ही खाना खाते हो ना। तो वही चीज़ है कि टाइम ज़रूर आपको लगेगा, लेकिन ट्रस्ट कीजिए इस प्रोसेस पे, ठीक है। कंट्रोल इश्यूज़ को जाने दीजिए, नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए सिचुएशन को, फेथ बनाए रखिए। ओके, तो अब मैं यहाँ से एक अफर्मेशन आपके लिए निकालूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास, ओके, क्लैरिटी, कॉन्शियसनेस, बाउंड्रीज। ओके, तो सबसे पहले आपसे ये चीज़ कही जा रही है, आई स्टैंड माई ग्राउंड वेयर आई नीड टू, आई रिकग्नाइज माई ट्रूथ इज़ जस्ट एज वैलिड एज अदर पीपल्स ट्रूथ एंड assert myself appropriately. I trust in and expect a positive outcome and have the strength and kindness needed to enable me to stand my ground. I stand my ground, ठीक है। तो इसको आपको
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे यहाँ पर एक अफर्मेशन चाहिए थी, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 ली हैं, क्योंकि सबके साथ थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। सो ओके, तो कुछ के लिए यहाँ पर है कॉन्शियसनेस। ओके, आपसे ये चीज़ कही जा रही है, आई सरेंडर द स्ट्रगल ऑफ माई ईगो एंड कंडीशनिंग एंड अलो गाइडेंस एंड नॉलेज टू रेज माई कॉन्शियसनेस, knowing that I'm enough, I allow the unfold of my inner magnificence and beauty. I practice stillness and emptiness, surrendering to the higher consciousness in and around me. And third has this clarity. I know when to stay silent, when to speak. I speak with clarity, knowing what to say and how to say it. I take enough time to go inward, listen, reflect, understand, and gain clarity of thought. I take the time to say and express exactly what I need to. अब आपको क्या करना है, इन तीनों में से जो भी आपको सही लगे, जो भी आपके साथ मैच हो, ठीक है, उन तीनों को, उस एक अफर्मेशन को आपको क्या करना है, 21 डेज़ दिन में सुबह उठते ही 3 बार एंड रात को सोने से पहले, एग्जैक्ट सोने से पहले 3 बार पढ़ना है। आई होप कि दिखाई दे रहा हो। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और हाँ, अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। थैंक यू, बाय।